ट्रायल रूम के अदालत में मीडिया पहले उस जगह पे बिठाया जाता था जिस जगह पे वो केस की जो बहस हो रही है उसको सुन सकें, जिस जगह पे केस की गुफ्तगू हो रही है, केस के बारे में विटनेस स्टेटमेंट्स हो रही हैं ताकि उन तक आवाज़ आ सके। यही मकसद होता है ओपन ट्रायल का। लेकिन आज जब हम अदालत शुरू हुई तो देखा कि जो मीडिया था जिसका काम है रिपोर्ट करना कि केस में क्या हो रहा है, उनको पीछे बिठाया गया था, इतना दूर बिठाया गया था एक और कमरे में कि वो उधर से उनको आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने जो पर्सनल बैठे थे उन्होंने शिकायत भी की और वो शिकायत हमने अदालत तक पहुंचा दी। अदालत ने कहा है कि वो इसके ऊपर मुनासिब हुक्म फरमाएंगे तो अगली बार इंशाल्लाह जो मीडिया है वो आगे बैठ सकेगा। जहाँ तक खान साहब का अपना जो उनका मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़े है। वो इस वक्त भरपूर उनकी पूरी कंसंट्रेशन, केसेस तो अपनी जगह उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं लेकिन उनकी पूरी जो कंसंट्रेशन है इस वक्त वो इलेक्शंस पर है और उन्होंने फिर से दरख्वास्त की है अपने कैंडिडेट से कि वो निकलें इतवार को और अपनी कैंपेन ओपनली करें, क्योंकि कोई उनको अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई उनके सामने रुकावट नहीं डाल सकता, वरना ये इलेक्शन जो है वो उसके प्रोसेस में किसी किस्म की हिंड्रेंस अगर हुई तो अदालत फिर उसमें कार्रवाई अज़ खुद करेगी। ये एक आइन का तकाज़ा है कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और स्पेशली जब आपके सिर्फ 10 दिन रह गए हैं इंतखाबात में तो उसके लिए पूरी तरह कैंपेन करने की पीटीआई को इजाज़त होनी चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि जो आपके हमारे सियासी पीटीआई के मुखालफिन हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको भी बढ़ चढ़ के ये कहना चाहिए कि ये इलेक्शन नहीं है अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को कैंपेन ही नहीं करने देंगे अपने कैंडिडेट्स के लिए। तो ये उनका पैगाम था और उसके साथ उन्होंने फिर आखिर में हमेशा वो ये कहते हैं कि जहाँ तक वोटर्स का ताल्लुक़ है, अवाम का ताल्लुक़ है, उनसे दरख्वास्त ये है कि भरपूर तरीके से अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें और 8 तारीख को पूरी तरह इलेक्शन में हिस्सा लें। ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन अपनी जगह। इस इलेक्शन से ही असल आज़ादी मिलेगी, इस इलेक्शन से ही हम रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश कर सकेंगे कि कल को ये ना हो कि किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई हो, कल को ये ना हो कि किसी के साथ उसको ज़्यादती हो। तो ये रूल ऑफ लॉ जो है उसका मकसद ये है कि जो बड़े से बड़ा शख्स है उसको भी कानून के वो ताबे हो। ये एम है इस इलेक्शन का कि हमें इस सारे मसले से आज़ादी मिले कि जहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, हम ऐसा मुल्क बनाएं जहाँ कानून ही कानून हो और कानून की पासदारी हो और हर कोई कानून के ताबे हो। ये इलेक्शन का बड़ा एक ज़रूरी पैगाम है और इसका इलेक्शन का मकसद इस वक्त लोगों ने अपना हक़ लेना है वापस, लोगों ने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। ये पैगाम है जो अंदर से आया है जो मैंने आपको दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब ने ये कहा कि समाज जो है इलेक्शन के बाद तक रखी जाए, तो फिर जज की तरफ से क्या रिमार्क्स है, उन्होंने क्या जवाब दिया कि पहले होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो ये कहा तो सही, लेकिन जज साहब ने ये कहा कि अभी बहुत सारे गवाह आने हैं, कार्रवाई मैं करूँगा। और ठीक है, वो अपनी जगह एक केस चला रहे हैं, लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन का हक़ है, जो जिरा का हक़ है, जो शहादत पेश करने का हक़ है, जो कानूनी हमारे तकाज़े हैं एक वकील के हैसियत से कानून के मुताबिक, वो सारे अदालत को पूरे करने पड़ेंगे। कोई इसमें तेज़ी भी नहीं कर सकती अदालत, क्योंकि कहा जाता है कि जस्टिस हेरिड इज़ जस्टिस बेरिड। तो ये भी नहीं हो सकता कि आप इतना तेज़ केस को चलाएं कि आपसे इंसाफ ही ना हो सके। ज़रूरी ये है कि आप कानून के तकाज़े पूरे करते हुए चलाएं। वो 8 फरवरी से आप केस जाता है तो वो जाएगा, उसमें कौन सा कोई इलेक्शन से तो इसका ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए केसेस का। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि टिकट्स के हवाले से बड़े सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे रावलपिंडी में भी है, इस तरह कराची में भी बड़े सारे इश्यूज़ आ रहे हैं टिकट्स के हवाले से। तो खान साहब को हमने कल भी बताया था और आज भी बताया, तो क्या खान साहब ने उसमें कोई नोटिस लिया इस बात में? देखें, जहाँ तक टिकट्स का ताल्लुक़ है, कैंडिडेट्स का ताल्लुक़ है, वो अब उनका असेसमेंट करने के बाद वो फाइनलाइज हो चुका हुआ है। अब 10 दिन पहले हैं, वो
ये वो चीज़ गलत है। वहाँ पे जस्टिफाइड और वो नहीं है, जस्टिफाइड कैंडिडेट्स कराची के अंदर नहीं हुए हैं। वहाँ पे जो पहले कमेटी थी वही फिर से कमेटी बनी है। उन्होंने एक लॉबी ने दूसरी लॉबी के नाम डाले, उसमें जो वर्कर्स थे वो सब नहीं आए हैं, जिसमें उमर अयूब साहब की भी मेरे पास कॉल आई थी और वो मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि ये कोर कमेटी का फैसला है। खान जो फैसले दे गए उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये बात हम खान के अपने घर से भी सुन चुके हैं कि हमारे फैसलों पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा, तो और हम इस बहरहाल चीज़ को आपका कोई कभी और भी सवाल बर्दाश्त है? नहीं करेंगे। कोई और सवाल है? इन्होंने तो कर दी बात अपनी। आप भी इस चीज़ को इग्नोर ही कर रहे हैं। जी, पीटीआई उम्मीदवारों की तरफ से उस तरह इलेक्शन कैंपेन नहीं की जा रही जिस तरह बाकी उम्मीदवार कर रहे हैं। देखिए तो ये कैसे लड़ेंगे आप अगर आप देखें इस वक्त जो पोजीशन है, हकीकत ये है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके पास पब्लिक खुद आ रही है। अमूमन हमने इलेक्शन में देखा है कि कैंडिडेट्स पब्लिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बात सुनो। इस इलेक्शन में उल्टा हिसाब है कि जो कैंडिडेट्स चूँकि नहीं निकल पा रहे, उस तरह इलेक्शनिंग नहीं करने की इजाज़त उनको जिस तरह नॉर्मल इलेक्शन में की जाती है, तो अवाम जो है वो कैंडिडेट के पास खुद आके उनकी बातें सुन रही है। तो ये इलेक्शन का मज़ा है। ये आप एक कैंडिडेट को रोकते हैं, आप उसको कैंपेन नहीं करने देते, लेकिन लोग फिर खुद ही आके उसकी कैंपेन कर देते हैं। कि कल के बयान के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को लाया जा रहा है तो ये इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, और पहले भी जिस तरह इलेक्शन होते रहे हैं जिस तरह लाएंगे तो फिर क्या ये इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जो हुकूमत है वो एक साल या ज़्यादा चले? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इस इलेक्शन को, ये जो सिलेक्शन है जिसको मैं कहता हूँ, इस सिलेक्शन को इलेक्शन में तब्दील करना है। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अवाम अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करे। अगर अवाम वोट का हक़ इस्तेमाल करेगी तो फिर ये सिलेक्शन नहीं रहेगी, फिर इलेक्शन बनेगा इंशाल्लाह। सब कुरान पर आज जिरा हुई है तो कहा जाता है कि वहाँ से जब सवाल नहीं हुई भाई, जिरा हुई नहीं है। तरफ से पूछे जाते हैं तो उसमें वो खामोश हो जाते हैं और प्रॉपर जवाब नहीं देते। क्या ये मसला अंदर आ रहा है सामने? जी देखिए, आज तो अभी चूँकि कार्रवाई नहीं हुई तो उसमें कोई क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरा नहीं हुई, लेकिन बहरहाल जो भी अदालत में होता है, जो जब आपका गवाह को अगर आप पूरी तरह ना जिरा करने दें तो फिर वकील जो हैं वो इतराज़ करते हैं, मीडिया उसको सुन लेता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मीडिया को जो बैक सीट मिली है आज, वो वापस फ्रंट सीट पे आके कार्रवाई सुन सकें ताकि वो रिपोर्ट कर सकें। थैंक यू जी। थैंक यू सर।